फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? नाम में ही इस थेरेपी का मतलब छुपा हुआ है। तो मैम जैसे आपने कहा कि फैमिली डायनामिक्स ठीक होने चाहिए, इसका क्या मतलब है? आज फैमिली डायनामिक्स देखा जाए आज की डेट में बिल्कुल उल्टे है। जैसे पहले था एक मुखिया होता है। मैम आपने एक वर्ड यूज किया कॉन्शियस, तो ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस फैमिली कॉन्स्टलेशन से कैसे जुड़ा हुआ है? अब क्या है, दूसरी जगह तो आपको समझ आता है मैं सबकॉन्शियस में हूँ, मेरी आंखें बंद है, मैं आराम में हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, अब मुझे ये दिख रहा है वो दिख रहा है। फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी हम सबकॉन्शियस में ले जाते हैं। कॉन्शियस जब हम आपस में आप और मैं बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियस है। आप सोच के बोल रहे हो कि मुझे आगे क्या बोलना है, मैं सोच के बोल रही हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है। बट ऐसा भी है शायद चाइल्ड ट्रॉमा, तो इसके बारे में मैम आप हमें बता सकते हैं? फैमिली कॉन्स्टलेशन अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उजागर करता है। जैसे कई और भी वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं, एंटिटीज, डार्क एंटिटीज, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? को समझने के लिए ना हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मैम अभी आपने हमें एंसेस्टर्स के बारे में बताया। हाँ जी, आप हमें बता सकते हैं कोई और भी ऐसी डायनामिक चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है? जैसे आप एंसेस्टर हीलिंग की बात कर रही हैं, रिलेशन में सारी चीजों को कवर किया जाता है, तो एक नॉर्मल इंसान को कितने सेशन लेने चाहिए? आप ये सोचते हो कि हम एक सेशन में ठीक हो जाएंगे, एक कॉन्स्टलेशन कराएंगे ठीक हो जाएंगे, तो आप बहुत गलत सोचते हो। तो मैम अभी आपने बताया पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ मतलब हमारी इसी लाइफ का पास्ट, या पास्ट लाइफ से क्या बताना चाहते हैं? कोई भी हीलिंग अगर हम करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो फैमिली कॉन्स्टलेशन हो, हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि काला जादू नहीं होता है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हम सोचते ही नहीं कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। क्या सच में हमारी परेशानियाँ हमारी ही हैं या कहीं और से आ रही हैं? कुछ ऐसे कई सवाल हर किसी के मन में होते हैं, तो इन सवालों के जवाब देने के लिए फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है ये जानने के लिए आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर अनु चौधरी। नमस्कार मैम। नमस्कार कनिष्का, थैंक यू सो मच। कैसे हैं मैम? बिल्कुल बढ़िया मैम आज हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। और उतनी मैं भी हूँ बताने के लिए जो आप पूछना चाहती हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है, मैं बस सोचती रह जाती हूँ कि ये परेशानी कैसे आ गई, ये जा नहीं रही है। और मैंने आपके कई रील्स देखे, आपके कई वीडियोस देखे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सोर्स कहीं और से आ रहा है। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये क्या है? फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? इस कॉन्स्टलेशन में फैमिली वर्ड क्यों यूज हो रहा है, एंसेस्टर्स वर्ड यूज हो रहा है, मैंने कई आपकी रील्स में देखा। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस इज? जैसे तुमने बोला फैमिली कॉन्स्टलेशन, तो इस नाम में ही इस थेरेपी का मतलब छुपा हुआ है। फैमिली, जब हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर ठीक रहता है, जब उसका कॉन्स्टलेशन जो समूह है वो एकदम सही है, हारमोनियस है, फैमिली में सब कुछ, सबके रिलेशन एक दूसरे से अच्छे हैं, तो उसका जो फैमिली का आउटपुट आएगा वो भी बहुत सुंदर आएगा, आपस में बहुत अच्छा तालमेल होगा। मगर क्या होता है ना कि ये कॉन्स्टलेशन जो फैमिली का जैसा कॉन्स्टलेशन होना चाहिए वैसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ पास्ट की बातें होती है, इसलिए इसको एंसेस्ट्रल हीलिंग भी कहते हैं। तो कुछ चीजें हैं हमारे जीवन में जो मुझसे शुरू नहीं हुई, कोई डर है वो मुझे अपने डीएनए में ही मिला है, मुझे जीन्स में ही मिला है, और मैं यहाँ पे उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब तक मैं अपने फैमिली के बैकग्राउंड को नहीं समझूंगी, कहाँ कॉन्स्टलेशन में गड़बड़ हुई, किसकी वजह से ये डर मुझे मिला है, मैं उस पर काम नहीं करूंगी, तब तक मेरा ये फियर, एंजाइटी, ये सब आता रहेगा। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या बोलता है कि इट डिड नॉट स्टार्ट विद यू, आपकी प्रॉब्लम आपसे शुरू नहीं हुई, वो पहले से शुरू हुई है, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों से, आपके माता पिता से, कोई ऐसी जगह से जो आप सोच भी नहीं सकते, वहां से ये परेशानी आ रही है। और जब तक आप वहां जाके इसको ठीक नहीं करोगे तो आप यहीं घूमते रहोगे और उसका आंसर मांगते रहोगे, सोल्यूशन करते रहोगे, सोल्यूशन आएगा नहीं।
तो इसलिए ये फैमिली कॉन्स्टलेशन है। व्हेन योर फैमिली इज स्ट्रक्चर्ड, इज यूनाइटेड, उसका डायनामिक ठीक है, तो आपके परिवार में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख नहीं रहेगा। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। बट मैम अभी आपने हमें एंसेस्टर्स के बारे में बताया। हाँ जी। आप हमें बता सकते हैं कोई और भी ऐसी डायनामिक चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं? जैसे आप एंसेस्टर हीलिंग की बात कर रही हैं, कोई एक वर्ड ऐसा भी है शायद चाइल्ड ट्रॉमा, तो इसके बारे में मैम आप हमें बता सकते हैं? देखो, फैमिली कॉन्स्टलेशन अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उजागर करता है। आपको सिर्फ एंसेस्टर की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके माता पिता में आपस में नहीं बनती थी, वहां से आपने कोई ट्रॉमा लिया तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, या आपके बचपन में आपने कुछ ऐसे दुख देखे जो आपके नहीं थे, आपके दादा दादी के थे, माता पिता के थे, या आपको कोई बचपन में ऐसा आपने किसी का मर्डर होते देख लिया, या कोई ऐसा ट्रॉमा आपको हो गया जिसको आप साइकोलॉजी में ऐसे भी बोलते हैं ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये सब चीजें जो है चाइल्डहुड से आ रही हैं और उनका नाता फैमिली कॉन्स्टलेशन से है, क्योंकि वो जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा उसका रिलेशन तो आपकी फैमिली से होगा। किसी की स्टेप मदर है, उसने ट्रॉमा दिया, किसी के सिंगल पेरेंट है, उसकी वजह से उसे ट्रॉमा हुआ, किसी का फादर एब्यूजिव है, एल्कोहल लेता है, वहां से उसने वो एनवायरनमेंट फैमिली का डिस्टर्ब देखा। तो जितनी डिसफंक्शनल फैमिली है वहां पे ट्रॉमास है जो हम चाइल्डहुड में लेते हैं और वो अभी तक चलते रहते हैं। तो हमें नहीं समझ आता, हमें लगता है ये आज की परेशानी है, मगर वो परेशानी तो आपकी बचपन से ही शुरू हो गई थी, तो इसलिए उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं। बिल्कुल मैम, मैंने आपके कई सेशंस देखे हैं, फैमिली कॉन्स्टलेशन के सेशंस भी देखे हैं। हाँ जी। जहाँ मैम मुझे लगता है कि हम तो नेग्लेक्ट कर देते थे कि ट्रॉमा है, क्या है, बच्चा है, बड़े होते होते ठीक हो जाएगा। हाँ। तो मैम ये कितना ज़रूरी है, इस ट्रॉमा को, इस हीलिंग को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? देखो क्या होता है ना कि हम सब चाहते हैं हमारे बच्चों को कोई ट्रॉमा ना हो, है ना, पर हम खुद अपने ट्रॉमा में फंसे होते हैं। Exactly, जब आपका ही ट्रॉमा हील नहीं है तो आप कैसे आप प्रिवेंट करोगे अपने बच्चे को कि वो कोई ट्रॉमा फेस ना करे या उसको कोई दुख या परेशानी नहीं हो। वही तो जैसे कहते हैं ना कि अगर ग्लास पूरा भरा हुआ होगा वही तो आपको तृप्ति दे पाएगा, जिसमें पानी ही नहीं है, वो इमोशन ही नहीं है, तो आप कैसे उसको ट्रॉमा से बचाओगे। तो हाँ, जरूरी है कि हमारे बच्चों को हम ट्रॉमा से सेफ रखें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जो है हील करना पड़ेगा। इसीलिए फैमिली कॉन्स्टलेशन में नाम फैमिली है, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली आती है हील होने के लिए। सपोज तुमको ये समझ आ गया कि मेरे में एंगर इशू है ना, और मुझे ये एंगर इशू की वजह से मेरे बच्चे को मैं बहुत कुछ पास ऑन कर रही हूँ जो मुझे नहीं देना है, तो आपको सबसे पहले वो बच्चा घबराता है या परेशान होता है उसको ठीक नहीं करना। उसको क्या ठीक करना है? आपको अपना एंगर इशू जो किसी बचपन की बात से, कोई बचपन में अधूरापन रहा है उसकी वजह से आपके अंदर जो एंगर है उसको ठीक करना है। व्हेन यू आर ओके, आपका ट्रॉमा ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने बच्चों के साथ वैसा बिहेव ही नहीं करोगे। नहीं तो आप में फ्रस्ट्रेशन और जो है ना अजीब सा बिहेवियर, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से सैड हो जाना, वो सब चलता रहेगा। ये तो कितना अमेजिंग है मैम, मतलब हम तो सिर्फ खुद में ही उलझे रह जाते हैं, बट आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई और बिल्कुल मैं चाहूँगी कि लोग आपसे कनेक्ट करें, आपके पास आएँ और इस हीलिंग को और अच्छे से समझें। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी मैम यहाँ पे, जैसे कई और भी वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं, एंटिटीज, डार्क एंटिटीज, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? देखो, इसको समझने के लिए ना हमें ये समझना पड़ेगा कि ये थेरेपी साइकोलॉजिकल ही है, जिसने इजाद किया या जिसने मैम आपको यहाँ रोक रही हूँ मैं, मतलब ये कुछ वैसा वो नहीं है, टोटका टाइप्स कुछ नहीं है, यहाँ हम साइकोलॉजी से चीजों को डील कर रहे हैं। तो इसका जिन्होंने जो इसके फाउंडर है उनका नाम है बर्ट हेलिंगर और जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। एनर्जी बेस्ड है। हमारा तरीका क्या होता है, जैसे अगर मेरी हीलिंग होनी है तो कोई और मेरे रोल में जाएगा, मेरे एनर्जी को चैनलाइज करेगा।
सबकॉन्शियसली मैं कैसा फील करती हूँ, तुम्हारे सामने मैं हंस के बात करूंगी, खुश आऊंगी, खुश रहूंगी, पर सबकॉन्शियसली मैं ऐसा फील नहीं करती हूँ। कोई ना कोई मेरे ट्रॉमा है, तभी मैं थेरेपिस्ट के पास आई हूँ। तो जब वो चैनल करता है आपका रोल, तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है और समझता है कि इसके अंदर हेल्पलेसनेस है या इसके अंदर अकेलापन है, ठीक है। तो उस चीज को वो समझ के फिर वो कहाँ से आ रही है, कई बार उसका रीजन होता है कि कोई एंसेस्टर है, वो ऐसा था, माँ बाप, दादा दादी, मौसी मौसा, कोई भी हो सकता है जिससे आपकी एनर्जी एंटेंगल हो गई है। तो फिर हम उसको मासी से या जिससे भी वो एंटेंगल्ड है उससे डिटैच कराते हैं, ठीक है। तो अब बात आपने की थी कि ये डार्क एंटिटीज क्या है और इसमें कोई काला जादू या कोई ऐसी आत्माएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो रहते हैं वो आपके साइकोलॉजिकल, आपके माइंड सबकॉन्शियस में होता है। तो उसको ठीक करने का तरीका जो है वो साइकोलॉजिकल ही है, पर हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये सब वाकई में हमारे आसपास घटित हो रहा है, और होता भी है कुछ हद तक। वो हमारा तरीका होता है समझने का कि कहाँ से ये इंटरनल फियर से आ रहा है, या जैसे हमने कहा इनर चाइल्ड से आ रहा है, और कहाँ से ये सच में कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से आ रहा है। तो उसके भी सटल तरीके हैं, और उसको समझ के फिर हम वो एंटिटी, डार्क फोर्सेस, या फिर आप जो ब्लैक मैजिक कहते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। तो सीधी सी बात है, ब्लैक मैजिक या फिर एंटिटी उसी के पास जाती है जो जिसकी ऑरा वीक होती है, जिसमें स्कोप होता है कि हाँ उसमें कहीं कोई वैक्यूम है, अब मैं इसकी साथ अटैच हो सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो हमारा काम होता है उस फ्रीक्वेंसी को उस लायक ही नहीं छोड़ो, उतनी लो ही नहीं रखो कि ये एंटिटी इसके साथ ज्यादा दिन रह सके। तो हम हीलिंग में यही करते हैं। हमारा कुछ और भी वे होते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, कोर्स भी हम सिखाते हैं, मगर बहुत खूबसूरत थेरेपी है ये। तो एक इसका एक छोटा सा पार्ट है जो आपने बोला एंटिटी, या फिर हम उसको डार्क फोर्सेस भी कहते हैं, या स्पिरिट्स जो ब्लैक मैजिक से भेजी गई हैं वो भी कहते हैं। तो मगर मैं बताना ये चाहती हूँ कि इसका बेस साइकोलॉजी है। बहुत जान के अच्छा लगा, क्योंकि आज अभी हम देखेंगे तो इसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, कहीं पंडितों के पास जा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं। बट आपने जो एक ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हमें बताई, तो बिल्कुल ये वर्क करती होंगी। हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि काला जादू नहीं होता, लोग करते हैं, कराते हैं। अब वो कहाँ कौन सी दुनिया में करते कराते हैं, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस देखे हैं, लोग आते हैं। मगर बात ये होती है कि करते तो होंगे, मगर हर किसी पे असर करता है, उस पे असर करता है जिसकी एनर्जीज लो होती हैं, और इंसान की एनर्जी कभी ना कभी तो लो हो ही जाती है। ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जब आपकी एनर्जी लो हो सकती, कोई ऐसा दुख, घर में किसी की डेथ हो जाना, कोई ऐसी बात जिससे आप डिप हो जाते हो, तो उस टाइम आप पे एंटिटी अटैक हो सकता है। मगर होता वो आपकी खुद की ही वीक ऑरा या फिर ऐसी माइंडसेट से होता है जो अभी लो है या नेगेटिव है। मैम आपने कितने फैमिली कॉन्स्टलेशन किए होंगे अभी तक? लेट मी गेस। हाँ 500 तो ओके 1000 नहीं कनिष्का, मैंने 20,000 से ज्यादा कॉन्स्टलेशन। ओह माय गॉड मैम, मतलब आपने इतने लोगों की हीलिंग की है। इट्स रियली अमेजिंग। पर वो हीलिंग करके ना बहुत अच्छी बात ये है कि जो इससे जुड़ता है, जैसे मैं फैसिलिटेटर हूँ, मेरे साथ जो रोल प्ले करवाते हैं, जो इससे जुड़ता है उसकी भी कहीं ना कहीं हीलिंग होती है। nice, एक बार तो लगता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत डार्कनेस को भी हमें फेस करना पड़ता है। कई बार कोई बीमारी लेके आता है, हम उसकी बीमारी ठीक करते करते खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। आसान नहीं है, बिल्कुल, पर उसके बाद आपको जो मिलता है बेनिफिट, आप वो हील होता है, साथ साथ आप भी हील होते हो। तो ये फैमिली कॉन्स्टलेशन एक मेरे लिए तो मैजिकल टूल बन गया है। ना सिर्फ मैं लोगों के लिए करती हूँ, जब मैं परेशानी में होती हूँ तो मैं भी अपने ऊपर भी करती हूँ। वेरी नाइस मैम। मैम आपने कहा आप ये कोर्स सिखाते भी हैं। हाँ जी। तो अगर किसी को सीखना हो, सपोज मुझे ही सीखना हो, तो मैं कैसे कनेक्ट करूँ? देखो, हम लोग टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं कि हम ये कोर्स सिखा रहे हैं, और उसके लेवल होते हैं।
जैसे बेसिक लेवल में तो हम सिर्फ एनर्जी वर्क सिखाते हैं कि ये भी एक तरीका होता है आप किसी की एनर्जी में जाना। मतलब आज मैं कहूँ कि चलो तुम मनु बन जाओ, तो तुम एकदम से तो नहीं बन पाओगी, उसकी एक ट्रेनिंग होती है। तो वो लेवल 1 में हम वो सिखाते हैं कि आप कैसे दूसरों की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में किसी के जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने को डिटैच करना पड़ता है। आप अनु बन के नहीं सोचते कि मैं सोचती हूँ ये सही है ये गलत है, तो ये क्लाइंट ऐसा सोच रहा है तो ये सही है या गलत है। आपको बहुत उसमें डिटैच होके काम करना पड़ता है, तो वो सिखाते हैं। फिर लेवल 2 में हम बहुत सारी चीजें, जिसमें आपने बात नहीं की, पास्ट लाइफ्स क्या होती है, एंसेस्टर्स, टाइप्स ऑफ एंसेस्टर्स, फिर पास्ट लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है फैमिली कॉन्स्टलेशन, कैसे आप पास्ट लाइफ ठीक कर सकते हो, कैसे आप एंटिटीज रिमूव कर सकते हो, कैसे आप साइकिक अटैक्स ठीक कर सकते हो। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि हमने तो एंटिटी की बात की, आजकल जो दुनिया पूरी परेशान है वो साइकिक अटैक से परेशान है। साइकिक अटैक क्या होते हैं, जो आप लोग बहुत आम सी भाषा में बोलते हो, नजर लगती है, तो उसको थोड़ा और हैवी कर दो तो वो साइकिक अटैक होते हैं। अटैक जो आप किसी को माइंड से दे रहे हो। ओह माय गॉड मैम, ऐसा भी पॉसिबल है? मान लो कोई ये बहुत सुंदर लग रहा है और आपकी जो है अभी ऑरा नेगेटिव हुई हुई है, और आपने सोच लिया अरे ये इतना कैसे सुंदर लग सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पास ये गाड़ी कैसे हो सकती है, इसके पास ये क्यों है। उतने में ही उसका जो है आप देखोगे साइकिक अटैक असर कर गया। वो जो उसकी अचानक से खूबसूरती डल हो जाएगी, उसकी गाड़ी जो है कहीं जाके टकरा जाएगी। ये सब जो क्या है, ये कोई आपको फिजिकली हार्म नहीं कर रहा, वो आपको कैसे हार्म कर रहा है, माइंड से हार्म कर रहा है। तो वही साइकिक अटैक्स होते हैं। तो हमारा जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन करते हैं उसमें हाँ एंसेस्ट्रल हीलिंग तो होती ही है, चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं। ऐसा भी होता है कि हमने घर का जो ऑर्डर ऑफ लव है वो उल्टा कर दिया है। मतलब आजकल जो जेनजी का जमाना है वो हमारे माँ बाप बन जाते हैं, माँ बाप के माँ बाप बन जाते हैं, ऐसे में भी आपका फैमिली डायनेमिक्स बिगड़ जाता है। और हमने उसमें बहुत ज्यादा देखा है कि लोगों के साइकिक अटैक से अच्छे अच्छे काम होते होते दूसरों के रुक जाते हैं। तो फिर वो साइकिक अटैक भी हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके मैम, तो ये फैमिली कॉन्स्टलेशन में सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान को कितने सेशन लेने चाहिए? देखो ऐसा होता है ना कि अगर आप ये सोचते हो कि हम एक सेशन में ठीक हो जाएंगे, एक कॉन्स्टलेशन कराएंगे ठीक हो जाएंगे, तो आप बहुत गलत सोचते हो। क्योंकि आप जो परेशानी लेकर आए हो वो आज की तो है नहीं। मान लो किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और उसको मान लो 6 महीने से हो रहा है, तो 6 महीने का काम मैं 1 घंटे के कॉन्स्टलेशन में तो नहीं करके दे सकती। पहला सेशन तो हमें उसे डायग्नोज करने में लग जाता है कि इसको ये एंजाइटी क्यों हुई, स्ट्रेस क्यों हुआ, क्या चीज़ थी जो ट्रिगर बनी। तो पहला डायग्नोस्टिक में चला गया, फिर उसको डायग्नोज करके हम उसे सॉल्व करते हैं, दूसरा उसमें गया, अब सोल्यूशन मिल गया है, तो तीसरे में हम उसे जो है लॉक करेंगे। मतलब ये अब इसका जो हमने सबकॉन्शियस से माइंड से ये हटाया है कि आपको एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरेंडर सीखना है, उसको लॉक करेंगे। तो कहने का मतलब है 3 सेशन आपको लेने पड़ते हैं अगर आपको पूरा ठीक होना है। और हम पहले ही जब हम लोगों को काउंसिल करते हैं, उन्हें ओरिएंट करते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में, हम पहले ही कह देते हैं कि आप अगर सोच रहे हो एक में कोई मैजिक होगा तो होगा नहीं। और दूसरा आप कह रहे हो ना हील कैसे होते हैं, हील 3 सेशन के साथ साथ अगर सामने वाला जो आया है आपके पास वो पूरी तरीके से आप पे फेथ नहीं रख रहा, उसको कोई मम्मी पकड़ के ले आई है, पापा ले आए, या कोई फ्रेंड ने कहा नहीं तू कर इससे ठीक हो जाएगा, और उसको फेथ नहीं है, तो भी नहीं होएगा। अपना फेथ होना भी बहुत जरूरी है। राइट मैम। तो मैम अभी आपने बताया पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ मतलब हमारी इसी लाइफ का पास्ट, या पास्ट लाइफ से क्या बताना चाहते हैं? देखो कोई भी हीलिंग अगर हम करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो फैमिली कॉन्स्टलेशन हो, चाहे जो भी स्पिरिचुअल जिसको हम ऑल्टरनेट साइंस कहते हैं, मैंने क्लिनिकल हिप्नोसिस भी किया है, कोई भी आपका मोडालिटी हो, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपको पास्ट लाइफ पे, पिछले जन्म पे विश्वास नहीं है तो हीलिंग
मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप वो बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो इसके साथ ही गलत क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि वो पिछले जन्म में कुछ करके आया है, या तो कोई वो चीजें भी हील करना इतना इम्पोर्टेंट है मैम, बहुत पिछले जन्म इम्पोर्टेंट को है। भी? क्योंकि अगर आप मान लो, बहुत केस आते हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल क्लासिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, सास बहू में नहीं बनती। अब ये सास बहू का रिश्ता कार्मिक है, जिसको हम कहते हैं कार्मिक, मतलब पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तो ना करते ऐसा जरूर हुआ है कि जो बहू है उसने अपनी सास को तंग किया है पिछले जन्म में, तो अब उसको मिला है मौका, चांस कि अब तुम अपनी बहू को तंग करो। तो फिर हम क्या करते हैं, उनके दोनों के पास्ट लाइफ हील करते हैं, पिछले जन्म हील करते हैं। जब उनकी पिछले जन्म की सारी जितनी गुत्थियां खुलती हैं कि हाँ भाई तू देख ले, तूने भी अपनी मदर इन लॉ को कहीं पर उनका कोई सोना चुराया, कहीं पे उनका मर्डर किया, कहीं पे तुम उनके बेटे थे छोड़ के गए, कहीं तुम उनकी सास थी तुमने उन्हें परेशान किया, तो अब वो अपना बदला ले रही हैं। उनको चांस मिला है कि वो तुम्हारे साथ अपना जो स्कोर है उसको बराबर करे। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो पिछले जन्म का बदला यहाँ लिया जा रहा है? सब कुछ रिवर्स होता है। ओके। ठीक है, इस जन्म में आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं किया और आप लगे हुए हो अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए, तो आपको मौका मिला है कि पिछले जन्म में आपने कुछ अध्यात्म फॉलो नहीं किया है, ऐसे ही अपना समय बिताया है, लोगों को नुकसान दिया है, उनके मजाक उड़ाए हैं, तो अब आप सीरियस होकर अध्यात्म फॉलो करो। अभी क्या है, आप कॉन्स्टलेशन में आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है, फिर आप वो चीजें गलतियां दोबारा नहीं करते। मगर आपने कॉन्स्टलेशन कराया नहीं या पास्ट लाइफ हीलिंग कराई नहीं, तो आप फिर एक लूप में फंसे रहते हो, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो जब आप ये बोलते हो ना मेरे साथ ही क्यों, तो वो फिर और होता है। आप नेगेटिविटी में रह रहे हो ना, तो उसको नेगेटिव करने के लिए वो पास्ट लाइफ दिखानी भी जरूरी है और उसको एक रीजन भी देना जरूरी है कि अब तुम जो भी कराए, अब तुम इसको सह लो जो रिश्ते में तुम्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि इसको तुम परेशान कर चुके हो। ऑटोमेटिकली जैसे ही वो सरेंडर करता है और क्रिप करना बंद कर देता है कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसका रिलेशन उसके साथ, मतलब अगर सास बहू है तो आपस में रिलेशन ठीक हो गया, दो पार्टनर्स हैं बिजनेस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का हिस्सा खा रहा है और उसको अननेसेसरी चीट कर रहा है, तो वो भी ठीक होने लगता है, या फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक उसकी लाइफ से निकल जाता है। तो ये सारे रिश्ते जो आपको कष्ट दे रहे हैं वो सब कार्मिक है, पास्ट लाइफ से है, तो उनको हील करना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो वो लूप में सब चलता रहेगा, बार बार होता रहेगा। मैम ऐसी भी कोई हीलिंग है जैसे फैमिली कॉन्स्टलेशन के अलावा कोई अगर सिर्फ पास्ट लाइफ हील कराना चाहे तो ये पॉसिबल है? क्लिनिकल हिप्नोसिस, जिसमें हम आपका डायरेक्ट जो है सिर्फ क्लाइंट होता है और थेरेपिस्ट होता है। अब फैमिली कॉन्स्टलेशन में तो रोल प्लेयर्स भी होते हैं जो आपके रोल लेके बताते हैं, उसमें आप खुद बैठते हो और एक्सपीरियंस करते हो और अपनी पास्ट लाइफ देखते हो। तो ये वाला काम ना आप तभी कर सकते हो जब आप थोड़े से खुद इंट्यूटिव हो, या आपका थर्ड आई चक्रा ठीक से चल रहा हो, विजुअलाइज कर सको। तो कई लोग क्या करते थे, चेयर से उठ जाते थे, हमें तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि उनके माइंड में वो सबकॉन्शियस में जाने जितना पेशेंस से नहीं होता। तो जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन से जब हम करते हैं तो कोई और जो कि इंट्यूटिव है, जिसमें ये सारी थर्ड आई चक्रा जिनका ओपन है, देखने का जिनमें कैपेबिलिटी है, वो आपके बिहाफ पे देखकर बताते हैं और हील होते हुए मैंने देखा है। बहुत ऐसे हमने केसेस सॉल्व किए। मैम आपने एक वर्ड यूज किया कॉन्शियस, तो ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस फैमिली कॉन्स्टलेशन से कैसे जुड़ा हुआ है? देखो अब क्या है, दूसरी जगह तो आपको समझ आता है मैं सबकॉन्शियस में हूँ, मेरी आंखें बंद है, मैं आराम में हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी हम सब कॉन्शियस में ले जाते हैं। कॉन्शियस जब हम आपस में आप और मैं बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियस है। आप सोच के बोल रहे हो कि मुझे आगे क्या बोलना है, मैं सोच के बोल रही हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है, तो हम कॉन्शियस बिहेवियर पे अभी। मगर जब आप सब कॉन्शियस में होते हो,
आपका बिल्कुल ये दिमाग में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अपनी उस ट्रांस की दुनिया में चले जाते हो, जो आप एकदम रिलैक्स स्टेट में हो, कॉन्शियस भी है, सबकॉन्शियस भी है, और आप आंसर दे रहे हो। तो सबकॉन्शियस के पास सारे आंसर्स हैं, कॉन्शियस से बहुत बड़ा है। सबकॉन्शियस आपकी पास्ट लाइफ जानता है, सबकॉन्शियस आपका भगवान है, जो आपके जीवन में आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, सबके आंसर्स है। तो हम आपको सबकॉन्शियस लेवल में ले जाते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन में, जो बहुत ऐसा नहीं लगता कि आप, जैसे मैंने कहा, आंखें बंद है, आराम से आंखें खुली हैं, सब देख रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। तो सबकॉन्शियस में जब आप जाके बातें करते हो या बोलते हो, तो एग्जैक्ट वो चीज़ें आती हैं जो मेरे को, जो लोग आते हैं कॉन्स्टलेशन कराते हैं, तो आपने जो थेरेपी में बोला वही का वही मेरे साथ हुआ, मतलब रिपीट हुआ, वैसे की वैसे बात हुई, या आपने जो पास्ट की बातें बोली एज इट इज मेरी लाइफ में ये हो चुका है, ऐसे कैसा हुआ है। पैटर्न है मैम जो या बता रहे हैं, रिपीट पैटर्न ऐसा कुछ भी है मैम? पैटर्न की बात अलग है, मैं सबकॉन्शियस बता रही हूँ। पैटर्न तो ऐसा हो जाता है कि आपको कोई चीज, जैसे किसी का लाइफ का पैटर्न बन गया कि उसको एक पार्टनर मिला, उसने चीट किया, बीच में छोड़ दिया, और अभी शादी होने वाली थी, नहीं हुई, फिर दूसरा पार्टनर मिला, उसने उसके साथ पूरा अफेयर किया, दोनों ने कमिटमेंट किए, फिर उसने भी छोड़ दिया। तो अभी वो क्या बोलेगा, मेरी लाइफ का तो पैटर्न ही बन गया है, मुझे जो पार्टनर मिलता है वो मुझे कमिट तो करता है, मेरे साथ अच्छे से रहता है, मगर शादी के टाइम वो मुझे छोड़ के चला जाता है। तो अब क्या है, वो सबकॉन्शियस में उसे ये चीज फीड कर ली है। सबकॉन्शियस आपका सारा, जो भी कॉन्शियस, रात में हम सोते हैं कॉन्शियसली जो चीजें होती है, वो कॉन्शियस जो है आपका माइंड धीरे से स्लिप कर देता है सबकॉन्शियस में, और 2-3 बार ऐसा हो गया तब उसको ऐसा लगता है कि तो मेरे साथ हुए जा रहा है। अब सबकॉन्शियस कहता है अच्छा ऐसा ही चाहिए तुझे, उसको लगता है इसको यही चाहिए, उसको रिपीट पे देता जाता है, और फिर वो हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टलेशन में जाके उसका वो जो पैटर्न बन गया है कि मेरे साथ तो यही होता है और यही होगा, उसको ब्रेक करना पड़ता है। लाइफ में सब वो खुद करा रहा है, अपनी लाइफ में चीजें सारी रिपीट वो खुद करा रहा है, पर उसे ऐसा लगता है कोई और कर रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है जो नेगेटिव है, उनको हटाते हैं तो उनकी लाइफ में फिर पॉजिटिव होने लगता है। तो मैम जैसे आपने कहा कि फैमिली डायनामिक्स ठीक होने चाहिए, इसका क्या मतलब है, किस तरह से ठीक होने चाहिए और ये बिगड़ कैसे रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। आज फैमिली डायनामिक्स देखा जाए, आज की डेट में बिल्कुल उल्टे है। जैसे पहले था, एक मुखिया होता है, ठीक है, दादा दादी है, मुखिया है, फिर उसके उनका बेटा है, वो मुखिया बनता है, उसके हाथ में सब कुछ है डिसीजन लेना, और वो भी जो है सिद्धांतवादी है, सबके लिए सोचता है, सबको फैमिली में इंक्लूड करता है, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है कि अगर एक फैमिली में दादा भी मुखिया बनना चाहता है, फादर भी मुखिया बनना चाहता है, मदर उस मतलब जो हस्बैंड उसकी वाइफ भी मुखिया बनना चाहती है, और तो और उसके बच्चे भी मुखिया बनना चाहते हैं, तो फैमिली डायनामिक हो गया ना डिस्टर्ब। अब कौन किसकी सुन रहा है, हिरार्की है, जो सबसे बड़ा है, जब उसको सब फॉलो करते हैं तो सब ठीक रहता है। अभी क्या है, अब हम बच्चे कहते हैं ओ मॉम यू डोंट नो हाउ टू बिहेव, आपको नहीं पता है, आज की सोसाइटी में ऐसे करते हैं। अब क्या हुआ, अब कौन बना मुखिया? बिल्कुल, मतलब बच्चा ही माँ या बाप बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या हुआ, बिगड़ गया, इतनी सी बात में बिगड़ जाता है। अब एक फीमेल है, मतलब लोगों को वो लगेगा कंजर्वेटिव है, मगर एक फीमेल है, शादी करके आई है, ठीक है, उसकी फैमिली में उसने देखा, उसकी फैमिली में एक अलग सिस्टम था, ठीक है। मान लो उसकी फैमिली में जो है, जो फादर कहते हैं वो सब सुनते हैं, या उसकी मदर जो कहती है सब सुनते हैं। अब वो यहाँ आती है, वो देखती है कि उल्टा हो रहा है, वहां तो फादर की सब सुनते थे, यहाँ मदर की सब सुनते हैं, अब वो नहीं सुनेगी। मतलब उसको उस कल्चर में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। उसको लगेगा छोटी छोटी बातें कि इस त्योहार में ऐसे त्योहार मनाया जाता है, ये उसने वहां से सीखा है अपने फैमिली से, कि हम इस दिवाली को ऐसे मनाते हैं, इतने बजे पूजा होती है, या ये रिचुअल्स होते हैं। अब यहाँ आ गई, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, देन शी इज
वोकल अबाउट इट कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब उसका भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, उन लोगों का भी उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, परिवार के लोगों का बिगड़ गया फैमिली सिस्टम। अब फैमिली जब डायनेमिक्स बिगड़ेगा तो क्या होगा? कलेश होंगे। कलेश होंगे तो क्या होगा? पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? बिजनेस नहीं चल रहा, परेशानी है, फिर वो हमारे पास आएंगे। और जब हम खो देंगे तो इतनी सी बात निकलेगी कि आपके जो है ना आपस में घर में मतभेद बहुत है। तो सिंपल सा तरीका होता है फैमिली कॉन्स्टलेशन में, लड़की जो दूसरे घर से आई है उसको उसके मम्मी पापा खड़े करते हैं, और अब नए मम्मी पापा मतलब सास ससुर, और उन अपने मम्मी पापा को बोलती है कि अब मैं शादी करके, मान लो आप शादी से पहले क्या थी? मैं तो वही फॉलो करती थी जो नहीं कास्ट, मैं सिन्नी मतलब खत्री लगा, उससे पहले भी खत्री था, और यहाँ सोरठिया लगाते हैं। हाँ, तो आप क्या बोलोगे उनको कि आप खत्री, आपके बचपन से लेके अभी तक मैं खत्री बनी, खत्री रही, उसको फॉलो किया, इस सिस्टम को फॉलो किया, अब मैं इधर जा रही हूँ, ये सरोगिया, यहाँ पर नया सिस्टम है, अब मैं इनको फॉलो करूंगी, आपका मैं आपको लौटा रही हूँ, अब जो नया मुझे यहाँ से मिलेगा वो मैं रिसीव करूंगी। इतने में से ही आपका जो डायनेमिक बिगड़ रहा था वो ठीक हो जाएगा। अमेजिंग है मैम, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल। और हम समझ भी नहीं पाते कि इतनी छोटी सी चीज जो इतनी बड़ी कलेश भी जा रही है। कलेश और वो छोटी छोटी चीजों का है। अब जब हमारे पास कोई आता है और जब हम इसको ये रीजन देते हैं और फिर वो ठीक करते हैं और फिर वो हो जाता है, तो उनको समझ आता है कि अच्छा ऐसे होता है। वो ईगो और जो हम आजकल की दुनिया में नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने, सब कोई चाहता है कि मुझे सुनो, उस चक्कर में कोई बड़ा रहा ना छोटा रहा, छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया, और जब ये कॉन्स्टलेशन बिगड़ गए तो फिर परेशानी हर घर में। बिल्कुल मैम, तो आपने बहुत सटीक चीज बताई जो हम सोच भी नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है और उसी से सॉल्व हो रहा है। बहुत 2-4 चीजें अगर आप समझ जाओ कि जो फैमिली सिस्टम है उसमें आपको सबको इंक्लूड करना है। मान लो किसी का अबॉर्टेड चाइल्ड है, आप उसे भूल गए हो तो भी वो अबॉर्टेड चाइल्ड आएगा और आपके किसी और बच्चे से जो भी है उससे अटैच हो जाएगा और घर में परेशानी हो जाएगी। करना क्या है? वापस जाना है उस टाइम में, उसका जो आपने ट्रॉमा अंदर रखा कि मेरा एक अबॉर्शन हुआ था, उसको रिलीज करना है। जैसे ही आप रिलीज करोगे, जिसे हम ट्रॉमा ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड कहते हैं, आपका बच्चा जो परेशान था, डिप्रेशन में था या पढ़ता नहीं था, ठीक हो जाएगा। ठीक है। घर में एक बुआ है, वो बुआ जो है जिसको सब जो है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है तो अब सब उसे अवॉइड करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फैमिली में। आप किसी को फैमिली में इंक्लूड नहीं करोगे, आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब वो बुआ देख रही है कि भाई की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो सब सेट है, मगर मैं कोने में हूँ। जब तक आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे उस सिस्टम में, जब हम कराते हैं थेरेपी में, बाद में अपने आप रिलेशन सच में सही हो जाते हैं, तब तक आपकी फैमिली में परेशानी आती रहेगी। अब आपकी वो बुआ की शादी नहीं हुई, अब ऐसा समय आ जाएगा कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, फिर आप हमारे पास आओगे तो बोलेंगे पहले अपनी बहन को इंक्लूड करो सिस्टम में, उसको प्यार दो। जो हम छोटी चीजें नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसी की वजह से पूरा फैमिली सिस्टम बिगड़ जाता है और उसी की वजह से परेशानी हो जाती है। किसी ने अपनी फर्स्ट वाइफ छोड़ दी और उसको भूल गया, सेकंड वाइफ के साथ रह रहा है, मगर वो फर्स्ट वाइफ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, मतलब ये साइकोलॉजिकल अटैच होगी, या तो आपकी बेटी के साथ हो जाएगी या आपके बेटे के साथ हो जाएगी या घर के किसी बंदे के साथ हो जाएगी, जो आपको बार बार परेशान करेगा। तो जब हम निकालते हैं तो कहीं से किसी का अटैचमेंट होता है, वो निकालते ही उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि कोई मरा हुआ इंसान भी उसकी एनर्जी हमसे अटैच हो सकती है, जिंदा की भी हो सकती है, मरे हुए की भी हो सकती है। मतलब कोई डेड है और आपका वो डेड एंसेस्टर या वो जो डेड रिलेटिव है वो बहुत अच्छा नहीं था, मान लो गैंगस्टर था
मान लो उसने कोई ऐसा बिहेव किया जो अच्छा नहीं था, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, उसे याद नहीं कर रहे, ऑब्वियसली यही करेगा इंसान। मगर क्योंकि उसको अपनी प्लेस चाहिए इस फैमिली में, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, वो आएगा, वो किसी आपके ही घर के बंदे से अटैच होएगा, फिर आप कहोगे अरे इसको पीने की लत लग गई, ये पीना ही नहीं छोड़ता है, कुछ करो इसका। करने बैठेंगे तो पता चलेगा वो आपके जो थे ना चाचा जी, जिनकी पीने से ही मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, वही अटैच हुए हुए इसके साथ। अब उनके नाम का जाके जो है दान पुण्य करो, उनके नाम पे अमावस्या पे कुछ ऐसा रिचुअल करो कि वो शांत हो जाए, तो इससे हट जाएंगे। तो वहाँ आप रेमेडीज भी देती हैं इसके साथ? ऐसा है, मेरा फैमिली कॉन्स्टलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग इसलिए हो गया क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, चक्रा हीलर भी हूँ। तो जब मैं कॉन्स्टलेशन करती हूँ तो उसमें जो मैंने मॉडिफिकेशन किया, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टलेशन भी करती हूँ। जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल करती हूँ तो रेमेडी भी देती हूँ, क्योंकि जो पितृदोष हम कुंडली में देखते हैं और जो हम एंसेस्ट्रल हीलिंग फैमिली कॉन्स्टलेशन में करते हैं अलग नहीं है। यहाँ तक हुआ है कि हमने यहाँ पितृदोष हटाया कुंडली में, अगले की नया मतलब जनरेशन होने वाली थी, बच्चा होने वाला था, कुंडली में एक बार है तो दूसरी पीढ़ी में आई गई, मगर क्योंकि हमने वो कॉन्स्टलेशन से हटाया, ये फैक्ट है, उसके बेटे की कुंडली में वो पितृदोष नहीं आया, क्योंकि वो हटा। इसका मतलब तो मतलब एस्ट्रोलॉजिकल भी होते हैं, चक्रा हीलिंग भी मैं थ्रू कॉन्स्टलेशन करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम ये सब जान के। कुछ ऐसा लगा नया ही सुन रहे हैं। और ये हम तो जी रहे हैं, अब तो हो गए इतने साल, और जो मेरे क्लाइंट हैं अगर वो देख रहे होंगे तो वो रिलेट भी कर पाएंगे कि ये सब सच में हकीकत है। सो क्लाइंट्स जो देख रहा है फटाफट अपने कमेंट स्टार्ट कर दो, अपने थम्स अप कर दो बिल्कुल। सो मैम आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत कुछ जाना कि किस तरह से लोग पीएम वगैरह चल रहा है, साइकिक अटैक कैसे आ रहा है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि लोग इस तरह से साइकिक अटैक भी दे सकते हैं, और इनको हील करना कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो वो अच्छा लगा जान के कि हील भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता तो मैम बहुत अच्छा लगा। और जो भी इंटरेस्टेड है बिल्कुल मैम से कनेक्ट कीजिए, मैं तो आज ही करने वाली हूँ और अपनी हीलिंग लेने वाली हूँ मैम से। तो मैम जल्दी मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैम जो आपसे जाननी है, और जल्दी हम मिलेंगे और आपसे और भी चीज़ें जानेंगे। बिल्कुल कनिष्का, थैंक यू सो मच कनिष्का।